तो आज हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। जो हम आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन है रिलेटेड है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करा रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा सॉरी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलो, तो यदि आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो ए इनवर्स क्या करना है, इसमें ए इनवर्स का प्रयोग क्या करके निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। समझ में आ रहा है? आपको पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात कर लोगे तब इस समीकरण को सॉल्व करना है। बहुत लॉन्ग जाएगा, देखते हैं। चलो तो ठीक है, देखिए ए इनवर्स बराबर होता है आपके पास एडजॉइंट, फॉर्मूला लिख देते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट अपॉन मॉड ए हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर दोगे, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, हम ये वाला फंक्शन है तो A11 फिर A12, ठीक है, फिर A13 ये रखेंगे, फिर आपके पास आ जाए A21, फिर A22, फिर A23, ठीक है, A31, फिर A32, फिर A33 बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब A11 है तो A11 यहाँ से लेंगे, ठीक है। A11 आपके पास क्या आएगा, A11 ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं छुपा करके आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए A11 ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। A11 लेंगे तो A11 आपके पास क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 -4 और ये क्या हो जाएगा आपके पास +5 हो जाएगा। ओके बच्चों, देखिए तो बच्चों यहाँ पे आपके पास अभी A11 आप निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 और -4 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड टर्म आता है A12 निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A11 हो गया, A12 निकालोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 और प्लस के 4 इजकट हो जाएगा -2, ठीक है। लेकिन आपके पास कैसा टर्म है प्लस का, वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे वो बाद में कैपेसिटी देख लेंगे, ठीक है, इसी में से बना देंगे हम। A13 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का 3 -2, ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए A1, अब इस वाले रो को देखेंगे A21, ये वाला छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये माइनस के 5 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 -5 हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। इसमें से 1 आएगा, ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है, ये वाला फंक्शन हो गया, 3 दूनी 6 -5, ठीक है, 1 आएगा। अब ये वाला फंक्शन देखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 -5 माइनस के 9 आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको बात समझ में आया। इसके बाद आती है ये वाला फंक्शन हो गया। अब इसके बाद आती है A13, ठीक है, A23 आएगा, ये वाला फंक्शन छोड़ेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस के 2 2 1 2 हो जाएगा और माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे A13 है तो 3 दूनी ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला रो, ठीक है, ये रो और ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है, 2 आएगा, इतना मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए A12 A32 ये वाला फंक्शन, ये वाला छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला छोड़ेंगे तो आपके पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 8 और 4 दूनी 8 और माइनस के 5 15, माइनस के 15 और 4 दूनी 8, 4 दूनी -8 और -15, माइनस के 23 हो जाएगा, 15 8, ठीक है, माइनस के 23 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए आगे, अब A32 है, ये वाला फंक्शन देखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस के प्लस का हो जाएगा 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इसमें ए प्लस माइनस को देख लेते हैं, सम और विषम नंबर देखते हैं। इसमें इतना तो पता ही है, एडजॉइंट निकालते जाओ, ठीक है। तो 1 1 है, ये 1 3 है, 3 हो जाएगा, तो ये बस विषम नंबर है, विषम नंबर के लिए क्या आता है, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता है मतलब नेगेटिव साइन आता है, 4 है, ये नहीं आएगा, ये 3 है, माइनस आ जाएगा। रेड से इससे समझ में आ रहा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए कि आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या गलती है और क्या मतलब सॉरी, इसमें आपके पास जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कैसे किया जाता है, विषम में नेगेटिव साइन आता है और जो सम होता है इवन नंबर होता है उसमें कोई नेगेटिव मतलब उसमें पॉजिटिव साइन आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 5 हो गया, 2 और 3 तो माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब विषम नंबर है, ऑड नंबर है तो आपके पास नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा, 3 4 हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा ये आपके पास 13 हो जाएगा। ये भी 3 और 2 5 होते हैं इसीलिए, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अब ये इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मॉड ए निकालना पड़ेगा आपको। मॉड ए बराबर क्या होता है, मॉड ए आपके पास इस वाले फंक्शन को 2 छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 कोष्टक में ये वाला है, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4, 2 दूनी 4 और प्लस का 4, ठीक है बच्चों। सेकेंड है माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक माइनस साइन अंदर वाला होता है, प्लस माइनस प्लस वाला, और एक माइनस साइन ये वाला हो गया, ठीक है। एंड ये वाला फंक्शन छोड़ूंगा मैं, ये वाला फंक्शन छोड़ूंगा, ये वाला, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला छोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस के, और ये प्लस के 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस के और प्लस के 4 इजिकल टू -2 आएगा आपके पास यहाँ पे। ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ ध्यान दीजिए 5 प्लस का 5 रखेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है ना, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 आएगा, 5 कॉमन ले लिया, ये वाला छोड़ेंगे तो 3 का 3 -2 इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1, ओके बच्चों। आगे ध्यान दीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो गया पूरा, ये टर्म माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा, ए इजिकल टू -1 आ जाएगा मॉड ए, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए आप भले ही, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। मॉड ए बराबर क्या होता है, अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट अपने मॉड ए होता है, पढ़ रखा है आपने, तो इसमें ए इनवर्स एडजॉइंट है, अपन एडजॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, तो माइनस का 1 से भाग दे रहे हैं हम, पूरा फंक्शन बना दे रहा हूँ बट्टे में रख के। आपके पास जो रो होता है वो कॉलम में रख देते हैं, 0 2 1 -1 -9 -5 2, ठीक है, 23 13, ओके बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है। अब ये ए इनवर्स बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस से भाग दो दोगे इसमें तो 0 -2 -1 1 9 5 -13 -23 -2, ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। एक आंसर आ चुका है आपका, ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे ए इनवर्स निकालना क्या आ गया, अब आपको क्या निकालना है, देखिए बच्चों सेकंड पार्ट देखिए, ए एक्स बराबर बी होता है, ये वाला सेकंड पार्ट, ये वाला निकाल रहे हैं हम, ये वाला सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ए इनवर्स की सहायता से। देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास ए एक्स बराबर बी है, यहाँ पे आपको ऐसे कि ए में आपके पास जानते हो ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये आपके पास बी टर्म है, ये ए होता है, एक्स आर्म है, एक्स वाई जेड होता है, ओके बच्चों। इसको उतार देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने ये उतार दिया है, अब वही फॉर्म है आपके पास, सेम मैंने बताई थी आपके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको वही निकालना है, ए इनवर्स निकालना है आपको। ये फंक्शन अब ऐसे अपोजिट कर देना है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये हो रहा है कि ए इनवर्स बी बराबर एक्स टर्म में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये ए का है, इधर चला जाएगा तो भट्टी में चला जाएगा, और भट्टी में जाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा बी के, ओके बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे, अब इतना क्लियर करने बच जाता आपको A11 A12 वही सेम पैटर्न लेना है आपको यहाँ पे, A11 A12, ठीक है, A13 A22 A21 A22 A23, ठीक है बच्चों, सेम पैटर्न है। मैं इसको उतार देता हूँ, थोड़ा टाइम का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वही के देखिए बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया है, इनवर्स निकाला है, वही सेम पैटर्न का दे दिया उसने, यहाँ देखिए यही सेम पैटर्न का यहाँ पे पुट किया है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारे पास जो मॉड जो निकाला है हमने, ए इनवर्स जो निकाला है, वही ए इनवर्स यहाँ पे आएगा, सेम पैटर्न आएगा, ठीक है बच्चों। तो उसे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए इनवर्स जो आ रहा है इसका जो भी है, ठीक है, और ये इसका वैल्यू है, वही वैल्यू है, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आपने जो उतारा है वही देखिए यहाँ पे, वही आपने कॉपी जो किया है वही। तो ए इनवर्स आपके पास इस फंक्शन में रखेंगे तो ए इनवर्स आपके पास जो भी है ये है ए इनवर्स, तो इसी ए इनवर्स को आप रख दोगे, ए इनवर्स ये है तो इसी ए इनवर्स को रखो आप इसे। तो ए इनवर्स बी बराबर होता है एक्स के, ये टर्म होता है, इस टर्म में आपने रखा कि ए इनवर्स आपके पास दे रखा है, क्या है वो हमारे पास 0 1 -2 -9 23, आपके पास आ गया है 1 -5 13।
ठीक है, इसको आप क्लोज ब्रैकेट करेंगे, फिर आप लिखते होगे बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बताओ। बी की वैल्यू आपके पास है भाई, जो भी है बी की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू है, यहाँ पे देख लीजिए ये रही। तो 11 -5 -3 सेकेंड डिवीजन है आपके पास बी की वैल्यू आ गई, फिर एक्स वाई जेड आ जाएगा ना। ओके बच्चों, ये क्लियर हुआ, यहाँ पे पैटर्न समझ में आया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अब इसका रो का कॉलम में गुणा करेंगे, तो रो का कॉलम में करेंगे, तो इसके लिए स्पेस तो है नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए स्पेस के लिए हम जगह ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसमें यहाँ पे स्पेस में ध्यान दीजिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये है आपके पास कोई फंक्शन, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप इसको। अब रो इंटू कॉलम करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे रो इंटू कॉलम करोगे तो 0 का इसमें करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा इसका, इसमें इसका इसमें करोगे तो -5 इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा बताओ। इसका इसमें किया, इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो जाएगा आपके पास एक फंक्शन है, ये हो गया। इसका इसमें करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो 33 दिन करते तो माइनस के 69 आएगा, ठीक है। इसका इसमें करोगे तो 11 आएगा, इसका इसमें प्लस के 25 आएगा, इसका इसमें करोगे तो माइनस के 33 39 आएगा, बराबर करोगे आप एक्स वाई जेड। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब ये आ गया आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें आपके पास 6 में से 5 गएगा तो 1 बचेगा। -22 और -69 को जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें आपके पास कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये मैं ए इनवर्स मैंने ये वाला उतार लिया था, ना कि ये उतारना था मुझे, ठीक है। सॉरी, मुझे इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे मैंने ये गलती जो थी वो मैंने कर दिया है। ये माइनस साइन है, जो भी गहरा किया है मैंने, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, y=2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसके जो आ रहे हैं वही इनके सामने वाले जो मान होते हैं वही इसके मान होते हैं, x बराबर y बराबर 2 और z बराबर आपके पास 3 है। ओके बच्चों, ये इसके आंसर हैं, ठीक है बच्चों। ये सवाल आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। देखिए आज 5 चैप्टर पे आ जाते हैं हम, सेकंड चैप्टर है ये आगे, सॉरी 5 चैप्टर शांत है आपका लेना। इसमें क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। इसमें डिवाई बाई एक्स क्या करना है, तो सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे और इसमें अलग अलग केस मानेंगे, ठीक है। जैसे कि cos x की पावर y है, तो इसे हम फर्स्ट केस मान लेते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है, ओनली y मानेंगे, y डैश मान सकते हो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो y डैश माना है। ओके बच्चों, y डैश। और ऐसे ही सेम पैटर्न आगे वाला जो केस है वो भी मानेंगे, cos y की पावर x, यहाँ पे भी आप y डबल डैश मान लीजिए। ओके, ये भी माना है, मतलब ओनली मान रहे हैं हम, इस बात को माना है ये बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले केस को करेंगे हम, फर्स्ट केस को, ठीक है, केस सेकंड बाद में करेंगे, केस फर्स्ट करेंगे और केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे केस फर्स्ट आपके पास y डैश इज टू cos की पावर x की पावर y, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों लॉग ले लेंगे, दोनों लॉग ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, लिख दीजिए वाला ही, ज़्यादा दिक्कत है तो दोनों ओर लॉग, लॉग लेने पर, दोनों लॉग लेने पर आपके पास cos x की पावर y है, ठीक है। अब आपने लिखा है log y डैश इजिकल टू लॉग m की पावर n हो जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m की पावर n इजिकल टू log m की पावर n इजिकल टू n log m होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए थोड़ा, ये पढ़ा है फॉर्मूला, तो n log m हो जाएगा आपके पास y log cos x, n log m हो जाएगा। अब बात कीजिए, अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, y डैश हो जाएगा log x का, और dy डैश बट्टे में dx हो जाएगा, बराबर है इसका अवकलन हो जाएगा। इसका अवकलन क्या है,
वाई है, ये log x है, पहले इसका y क्या करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा, और इसका जो होगा इस फलन को छोड़ेंगे तो इस फलन को छोड़ेंगे इस पूरे फलन को, तो ये इसका अवकलन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फलन आपके पास छूट गया है, ये फलन आपका छूट चुका है, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, ये फलन आपका छूट गया है, इस फलन को आपने अवकलन कर दिया है, प्लस करोगे इस फलन का अवकलन करोगे, इसका अवकलन इसको छोड़ोगे, इसका अवकलन log x का अवकलन होता है 1/x, log x हो जाएगा। अब इस cos का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है माइनस साइन, साइन और cos होता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है। अब सूत्रों को लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपने याद तो कर रखे होंगे बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ मैं तो आपके लिए। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम से एग्जैक्टली लगते हो। ठीक है, तो log x का हो जाएगा 1/x, cos का होता है माइनस साइन, x का तो 1 हो ही जाएगा। ठीक है, उसका तो सॉल्व करो ही नहीं, y डैश है इसको इधर रख दोगे, dy डैश बटे में dx हो जाएगा बराबर dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, इसके अपर में यहाँ पे y डैश रखा है, और ये कोष्टक में log cos x, ठीक है, प्लस यहाँ पे y माइनस का है, माइनस रख दो आप, साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। ओके बच्चों, इसको क्रॉस। अब जो समीकरण फर्स्ट माना है वो क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है, इसको यहाँ पे y डैश की वैल्यू रख दोगे आप यहाँ पे, तो dy ओवर dx इजिकल टू यहाँ पे y डैश की वैल्यू ये है आपके पास, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, पुट कर दिया आपने। ठीक है, अब आपने कहा यहाँ पे y, ये जो भी फंक्शन है वो रखोगे आप, जो भी फंक्शन है वो रखोगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत मोस्ट सवाल करा रहा हूँ मैं आपके लिए, जो हल्के में मत लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, माइनस वाई साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये केस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट है ये। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, सेकंड केस, सेकंड केस है, सेकंड केस, केस सेकंड, केस सेकंड कैसे होगा, केस सेकंड आपने जो माना है उसको रखेंगे, ये है cos y की पावर x, cos y की पावर x इजिकल टू y डबल डैश माना है आपने। ठीक है, यही तो माना है, ध्यान दीजिए, दोनों लॉग ले लेंगे, दोनों लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों लॉग लेंगे तो y डबल डैश लॉग आ जाएगा, सॉरी दोनों और तो लॉग m की पावर n हो जाएगा, वही फॉर्मूला मैंने बताया था आपके लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों लॉग ले लिया, तो लॉग y डबल डैश इजिकल टू आपके पास लॉग m की पावर n बराबर होता है n लॉग m हो जाएगा, वही मैंने फॉर्मूला जो बता रखा है वही ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है बच्चों, अब देखिए डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x वाला फंक्शन लगाओगे, लगाओ फॉर्मूला डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने पर आपके पास जो फंक्शन आएगा उसको रखेंगे यहाँ पे। देखिए log x का हो जाएगा 1/y डबल डैश हो जाएगा, और dy डबल डैश y dx हो जाएगा इसका। ठीक है, log x का 1/x हो जाएगा, y डबल डैश का हो जाएगा dy डबल डैश y dx इजिकल टू log इसका कर रहे हैं तो x फलन अलग है, ये अलग है, x फलन छोड़ोगे, इसका आ जाएगा आपके पास log x का क्या होता है 1/x हो जाएगा, तो cos y हो जाएगा, डॉट करोगे, फिर cos का फलन होता है माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका हो गया। अब y का अवकलन करोगे तो dy ओवर dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो y का, y के सापेक्ष x का अवकलन, मतलब सॉरी x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इस फलन को छोड़ दोगे आप, ये फलन छोड़ा, इसका आपने कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इस फलन को छोड़ोगे, log cos y को छोड़ दोगे आप, log cos y को छोड़ दोगे, log cos y को छोड़ दोगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, log cos y को छोड़ने पर आपके पास जो भी आ रहा है वो आएगा आपके पास, डॉट करोगे आप इस फलन को, इसका अवकलन होता है 1। ठीक है, इसका अवकलन हो जाएगा 1। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, dy डबल डैश बट्टे में dx हो जाएगा, बराबर आपने किया यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस के x साइन x बट्टे इसका पूरा गुणा करके बट्टे में cos y। ठीक है बच्चों, dy ओवर dx हो जाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log cos y। ओके बच्चों, ये फलन हो गया। अब देखिए यहाँ पे dy डबल डैश है,
और मैंने बोला था आपके लिए ये दोनों जो होते हैं ये दोनों मैंने आपके बराबर में रखे, यहाँ पे बराबर में आने, तो ये जो वैल्यू को आप यहाँ पे बराबर में रखोगे। अभी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, नहीं थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इनको बराबर रखोगे, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ हिंट के तौर पर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा dy डबल डैश है और इसके अपोजिट में यहाँ पे y डबल डैश पहुँच जाएगा, ठीक है बच्चों। ये वाला y डबल डैश गुणा में इधर भाग में चला जाएगा और ये ऐसे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। dy डबल डैश बट्टे में dx हो जाएगा बराबर में y डबल डैश की वैल्यू आप रखोगे, y डबल डैश की वैल्यू ये है, ठीक है बच्चों। रखो इसको y डबल डैश को, तो आपने रखा यहाँ पे cos y की पावर x, ठीक है। और ये तो हो गया क्लोज माइनस के x साइन थीटा बट्टे में cos y dy ओवर dx, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका cos y, ठीक है। बहुत मोस्ट सवाल करा रहा हूँ, इतना हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा और बहुत लेंथी। ध्यान रखना 8 नंबर से कम नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, पक्का है ये, ठीक है। अब आगे देखिए, ये dy डबल डैश बाई dx हो जाएगा, ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को आपको क्या करना है, सेम दो फंक्शन निकल के आगे, ये सेकंड फंक्शन है तो आप इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। अब फर्स्ट और सेकंड केस को आपने क्या कहा था, मैंने बोला था ये दोनों केस बराबर में है, बराबर में है तो बराबर में रखोगे आप इसको, ठीक है बच्चों। आप इसको बराबर में रखोगे, अब बराबर में रखोगे तो y डबल डैश बराबर y डैश हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इनको बराबर रखोगे आप, तो आपने रखा cos y x और ये जो है माइनस x साइन थीटा बट्टे में cos y, सॉरी cos क्या लिख रहा है ये, cos y है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे गड़बड़ तो नहीं हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आएगा, ये मुझे y समझना था, ठीक है। यहाँ पे y हो जाएगा और कुछ तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अरे ये प्लस है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। log cos y बराबर करोगे आप, इसके फंक्शन के बराबर रखोगे आप, इस वाले फंक्शन के सेकंड के, तो आपने रखा है यहाँ पे cos x की पावर y, फिर dy ओवर dx रखोगे, यही सेम पैटर्न है, ठीक है बच्चों। log cos x, ठीक है। यहाँ पे आपके पास dy ओवर dx रख रहे हो, dy ओवर dx है, ध्यान रखना है। एक थोड़ा ये राइटिंग मेरी ऐसी है, ये x है, ठीक है, माफ़ करना मुझे इस बात के लिए। माइनस y साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, ठीक है बच्चों। ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है, उसको निकालेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास ये आ गया फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन में आपको क्या करना है, ये cos y है, ये इतना है, ठीक है। अब आपने एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये फंक्शन इस फंक्शन के बराबर है, तो मैं इस फंक्शन की जगह पे ये फंक्शन रख दूं तो क्या कोई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये केस सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए cos y की पावर x, ठीक है, बट्टे यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है माइनस के x साइन थीटा बटे cos थीटा होता है आपके पास tan थीटा dy ओवर dx, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, एकदम बहुत ही कर्रा और एकदम बहुत ही टाइट मेंशन में समझना, थोड़ा दिमाग से, बड़ा ही टॉपिक दार क्वेश्चन है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। cos, ये cos जो है वो अभी आएगा, रुक जाओ, x की पावर y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log cos x dy ओवर dx, ठीक है। ये माइनस साइन हो जाएगा, y साइन थीटा cos थीटा होता है tan थीटा, ठीक है, ये क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये गुणांक में पूरे के गुणांक में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। cos y की पावर x बट्टे ये आ जाएगा इसके नीचे, तो cos, ध्यान दीजिए थोड़ा, cos x की पावर y, ठीक है। इसके गुणांक में जो नंबर आएगा वो आएगा आपके पास log, इधर ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है, cos y माइनस x tan y dy ओवर dx। थोड़ा ध्यान देना, बहुत बनाना टफ है बस इसका, ठीक है, मूवमेंट करना बस, ठीक है। तो log cos x dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। रुक जाइए अभी, देखिए बच्चों, देखो यहाँ पे log cos x dy ओवर dx, मेरी थोड़ा आवाज पे ध्यान देना, dy ओवर dx समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहा हूँ मैं सभी वर्ड को,
ठीक है, माइनस वाई टेन एक्स और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इस जगह मैं क्या रख रहा हूँ, इस जगह मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ, इस वाली वैल्यू को, ठीक है, इस जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस जगह, ठीक है। तो रखता हूँ मैं इसमें, रख दे रहा हूँ, देखिए कॉस वाई की पावर एक्स बट्टे रखूंगा मैं कॉस वाई की पावर एक्स कोष्टक लॉग कॉस वाई माइनस एक्स टेन वाई, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इतना क्लियर करने के पश्चात यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब रहा जो भी है उसे लिखेंगे लॉग कॉस वाई, जो कॉस वाई है तो इधर ये आ जाएगा, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स वाला है, ये बाहर निकल गया, मतलब इससे आजाद हो गया, तो ये ब्रैकेट खुल गए, ब्रैकेट खुल गए तो वाई है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई टेन एक्स, ठीक है। अब बराबर करोगे लॉग कॉस एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, इधर ये प्लस का हो जाएगा तो एक्स टेन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। अब इतना क्लियर होने के पश्चात ये वाला केस हो गया, एक ये केस इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया तो लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ठीक है, इधर से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है बच्चों, ये इसके नीचे आ जाएगा इसके, तो लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स बट्टे लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई बराबर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, ये पूरा कंप्लीट आंसर हो चुका है आंसर, ठीक है बच्चों, ये आंसर है, ध्यान दे लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी जो है यही इसका क्वेश्चन है। और थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।